जनरेटर सेट से लेकर डीजल कंजम्पशन करने वाली हर इंजन पर 10% ये पोल्यूशन टैक्स एडिशनल जीएसटी बढ़ाने के बारे में जरूर मैं फाइनेंस मिनिस्टर को इस बात के लिए अनुरोध करूंगा। तो डीजल को बाय कैसा भी करके आप बाय बाय करिए। BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो जाए। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे देश को पोल्यूशन फ्री कर रहे हैं? क्या सच में आप भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद कर पोल्यूशन को कम करते हैं? इसके लिए हमें समझना होगा कि हमारे भारत देश में क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सफल हैं, और अगर पूरा देश इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाने लगेगा तो क्या हमारे देश में पोल्यूशन खत्म हो जाएगी? स्वागत है आपका सीरियस चर्चा में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमें ये समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नहीं। अभी की टेक्नोलॉजी और समय के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं कह सकते। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में यानी ईवी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसकी बैटरी, जो कि एक रिचार्जेबल बैटरी है। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का फ्यूल सेल भी कह सकते हैं, जो फॉसिल फ्यूल यानी डीजल और पेट्रोल को रिप्लेस करता है। जनरली जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार हमारे देश में चल रही हैं, वह सब लिथियम आयन बैटरी का यूज करते हैं। यानी नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार के जैसे आप इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चला सकते हैं और इनमें से कोई भी एमिशन नहीं निकलेगा, यानी इसमें से कोई भी हार्मफुल गैस नहीं प्रोड्यूस होगी एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू, जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है। सुनने में अच्छा भी लग रहा है, लेकिन रुकिए, जब इनका प्रोडक्शन किया जाता है यानी जब इन्हें बनाया जाता है तो एक नॉर्मल व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है। और उसके ऊपर से इन बैटरीज का जो मेन कंपोनेंट है, जिसे लिथियम कहा जाता है, ये भी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स यानी ऐसा सोर्स जो बाद में धीरे धीरे कम पड़ता जाएगा, जैसे कि डीजल और पेट्रोल भी इसी श्रेणी में आते हैं। इसलिए ये समय के साथ महंगे होते जाते हैं, क्योंकि इसे हमारे प्लेनेट में खोद कर या माइनिंग कर कर निकाला जाता है। यानी लिथियम और पेट्रोल और डीजल निकालने के मामले में या प्रोडक्शन के मामले में एक ही श्रेणी में आ गए हैं। जब इन बैटरीज का इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा पानी की मात्रा का उपयोग किया जाता है, जिसकी कमी वैसे ही पूरी दुनिया में चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को या बैटरीज को बनाने के प्रोसेस में हवा, पानी और मिट्टी तीनों में ही पोल्यूशन होता है। सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज बनाने में लगभग 74% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि ये लाइफ टाइम नहीं चलती, यानी कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद इन्हें फिर से बदलना पड़ता है या चेंज करवाना पड़ता है। अब जो बैटरी निकल चुकी है, जिसकी लाइफ साइकिल खत्म हो गई है, अगर उसका भी सही से डिस्पोजल नहीं किया गया तो वह बहुत बड़े पोल्यूशन का कारण होता है। अगर इन बैटरीज को सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाता तो ये हमारे वातावरण को और भी टॉक्सिक यानी जहरीला बना देते हैं। इन बैटरीज को बनाने में जहरीले मेटल्स यूज होते हैं, जैसे कि कोबाल्ट, निकल और मैग्नीशियम। अगर इन बैटरीज को जलाकर डिस्पोज किया गया तो ये हमारे एयर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस कर देगा, जिससे हवा टॉक्सिक यानी जहरीली हो जाएगी। जमीन पर भी रहकर ये बैटरियां बुरी तरह से मिट्टी को पॉइजनस बना देंगी, जो हमारे लिए बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट पैदा कर देगा। और क्योंकि ये बैटरीज रिन्यूएबल नहीं है, यानी ऐसी बैटरीज नहीं है जिन्हें बार बार यूज किया जा सके लाइफ टाइम, तो ये किसी न किसी तरीके से पोल्यूशन को पैदा करेंगे ही। अगर हमारे देश की पॉपुलेशन देखी जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन से हमारे देश का पोल्यूशन भी बढ़ेगा, क्योंकि इन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्पोजल दोनों ही बढ़ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो जरूर चाहिए होगी, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला रही है, और अगर सबके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया तो इससे पोल्यूशन और बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 2019-20 की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा 72% यानी 72% कोल से प्रोड्यूस होती है। जी हाँ, कोयले को जलाकर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हमारे भारत देश में आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देंगे तो इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी बढ़ जाएगा,
और जैसे कि आप जानते हैं कि कोयले से हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा बनती है, जो कि वैसे ही एयर पोल्यूशन को बढ़ावा दे ही रही है। और इसका मेन कारण हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे देश में जो कोयला उत्पन्न होता है वो बहुत लो क्वालिटी का कोयला है, और अगर लो क्वालिटी के कोयले को इंडस्ट्रियल स्केल पर जलाया जाए तो उससे पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ता है। तो जैसे हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, वैसे ही हमें कोयले को भी दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा। यानी आगे जाकर अगर पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलने लगे तो इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली बहुत महंगी हो जाएगी। यानी ये पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स को सिर्फ रिप्लेस करेगा, ये उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। हमारे देश की सरकार को ये समझना होगा कि किसी भी पुरानी टेक्नोलॉजी को हटाने से पहले हमें ये समझना होगा कि जिस नई टेक्नोलॉजी को हम लागू करने जा रहे हैं वह हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती। यानी हमारे पास ऐसी बैटरीज होनी चाहिए जिसको रिन्यूएबल रिसोर्स से बनाया जाए और जिसके कारण कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस ना हो, और इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसी एनर्जी से प्रोड्यूस हो जो कि एनवायरनमेंट को ना के बराबर नुकसान पहुंचाए। जैसे कि हमारे देश में हर जगह पर पेट्रोल पंप्स है, वैसे ही हमारे देश में चार्जिंग पोर्ट्स होने चाहिए जो कि सोलर एनर्जी से युक्त हो, या फिर कोई ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी हो जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो हो लेकिन एनवायरनमेंट को कोई बुरा नुकसान ना पहुंचे। देखना होगा कि कम से कम 80% एनर्जी जो हमारे देश में उपयोग होती है वो रिन्यूएबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्स से हो, और इन सोर्सेस के लिए हम किसी और देश पे डिपेंड ना हो। उस समय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इम्प्लीमेंटेशन सही होगा। तब तक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हमारे देश के पुराने व्हीकल्स को रिप्लेस ही कर रही है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं बन रही है जिससे हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कम कर पाएंगे। जब रोड्स भी अच्छी क्वालिटी की होंगी और एनर्जी सोर्स भी क्लीन होगा तभी हमारा देश पोल्यूशन फ्री हो पाएगा। आप लोग भी इस बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम मिलते हैं अगली सीरियस चर्चा पे। धन्यवाद।